हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूलियस सीज़र के एक्ट 5 के बारे में। इस वीडियो में हम एक्ट 5 को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें 5 सीन है, पांचों सीन्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसके साथ हमारा एक्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ जूलियस सीज़र भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब एक्ट 5 क्या है? इसमें सीन 1 में ये एक जगह है फिलिपी, तो एक खुला मैदान है। अब वहाँ पे बैटल हो रहा है, ठीक है। तो अब आर्मी खड़ी है सामने, एक तरफ तो एंटनी और ऑक्टेवियस है और दूसरी तरफ ब्रूटस और कैसियस है, ठीक है। तो अब ऑक्टेवियस, एंटनी और उनकी आर्मी है, ठीक है। सीन में एंटर करती है यहाँ पे। तो ऑक्टेवियस बोलता है एंटनी से, नाउ एंटनी, आवर होप्स आर आंसर्ड, यू सेड द एनिमी वुड नॉट कम डाउन, बट keep the hills and upper regions. It proves not so. Their battles are at hand. They mean to warn us at Philippi here, answering before we do demand of them. अब क्या देखेंगे इसमें? ऑक्टेवियस एंटनी को कह रहा है कि एंटनी, तुमने तो कहा था कि जो एनिमी है वो यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि एनिमी पीछे रहेगा, इतना आगे नहीं आएगा, लेकिन एनिमी तो यहाँ तक आ गया है। तो अब हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मौका आ गया है, टाइम आ गया, अब हमें भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम नहीं है वेट करने का कि वेट करें, क्योंकि वो आगे तक आ गए हैं बहुत। अब यहाँ पे एंटनी कह रहा है फिर, बट आई एम इन देयर बॉसम्स एंड आई नो वेयर फोर दे डू इट, दे कुड बी कंटेंट टू विजिट अदर प्लेसेस एंड कम डाउन विथ फियरफुल ब्रेवरी, थिंकिंग बाय हिज फेस टू फास्ट इन अवर थाट्स दैट दे हैव करेज, बट दिस नॉट सो। तो कह रहा है कि एंटनी कह रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, जो दूसरी एनिमी है, ठीक है, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो यहाँ तक आके बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं। वो डायरेक्टली यहाँ तक आ गए हैं, खुद ही हमसे लड़ने के लिए आ गए हैं, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बड़े बहादुर हैं, वो बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, बट ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो एंटनी बोल रहा है ऑक्टेवियस को। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक मैसेंजर आता है। तो अब मैसेंजर क्या कह रहा है? प्रिपेयर यू जर्नल्स, द एनिमी कम्स ऑन इन गैलेंट शो, द ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली। तो अब वो मैसेंजर बताता है कि भाई देखो, वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, ब्रूटस और कैसियस, इनकी पूरी आर्मी आ गई है और वो अपना बड़ा बहादुरी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें अटैक करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो एंटनी इसमें कहता है ऑक्टेवियस को कि लीड योर बैटल सॉफ्टली ऑन अपॉन द लेफ्ट एंड ऑफ द इवन फील्ड, कि तुम लेफ्ट साइड से अटैक करो। ऑक्टेवियस कहेगा नहीं नहीं, मैं राइट साइड से करूँगा, तुम लेफ्ट साइड से करो। तो एंटनी कहता है वाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सीडेंट, तुम ये क्यों कर रहे हो? मतलब अब तुम मेरी बात काट क्यों रहे हो? इस एंड मोमेंट पे तुम मेरी बात को क्यों कट कर रहे हो? मेरी बात सुन लो। तो ऑक्टेवियस कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से ही करूँगा। मैं अटैक जो है मैं लेफ्ट साइड से करूँगा, ठीक है। मैं राइट साइड से करूँगा, लेफ्ट साइड से तुम करना। तो मतलब आप देखिए क्या है, थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें इनके अंदर डिसएग्रीमेंट्स दिखा रहे हैं। जो एंटनी और ऑक्टेवियस है, ये बैटल फील्ड पे आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। वो कह रहा है आप लेफ्ट साइड से अटैक करो, वो कह रहा है आप राइट साइड से अटैक करो। तो ये माइनर डिसएग्रीमेंट्स हैं। अब यहाँ पे फिर ड्रम बजता है और फिर एंटर हो जाता है सामने वाली जो आर्मी है, ब्रूटस, कैसियस, उनकी आर्मी आ जाती है और साथ में इनके लुसीलियस है, टिटिनस है, मेस्ला और अदर है, जो उनके और सैनिक हैं, साथी हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरी साइड है ब्रूटस और कैसियस की, इनके बीच में बातचीत दिखाई गई है, कैसे ये लोग बात कर रहे हैं। ब्रूटस कह रहा है दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ले, ठीक है। कैसियस कह रहा है स्टैंड फास्ट टिटिनस, वी मस्ट आउट एंड टॉक, ठीक है। अब ब्रूटस कह रहा है कि फटाफट अब मैसेज लेके जाओ इन तक हमारा, ठीक है, कि अब हमें लड़ाई करनी है, बात हमें करनी नहीं है, ठीक है। तो कैसियस कहता है कि एक मिनट रुको, ठीक है, एक बार हम बात करके देख लेते हैं। जो सामने वाली आर्मी है उससे बात करते हैं। बात क्या करेंगे? मतलब उनको बताएंगे कि भैया अब जो है अब फाइट ही होनी है, अब और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑक्टेवियस कह रहा है मार्क एंटनी, शैल वी गिव साइंस ऑफ बैटल, ठीक है। तो अब ऑक्टेवियस यहाँ पे है, ऑक्टेवियस एंटनी से बात कर रहा है कि क्या लग रहा है तुम्हें, अब साइन मिल गया हमें बैटल करने का, लड़ाई शुरू करें? अब एंटनी कह रहा है नो सीजर, वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज, मेक फोर द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स। वो कह रहा है वेट करो, एंटनी कह रहा है ऑक्टेवियस से वेट करो, ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, पूरा नाम उसका ऑक्टेवियस सीजर है। तो वो कहता है वेट करो, एक बार उनकी साइड से भी आंसर आने दो, एक बार थोड़ा सा हम बातचीत करके तो देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कुछ बात करने के लिए भी रुके हुए हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं, उनको बोलने दो कुछ।
ऑक्टेवियस कह रहा है स्टिल नॉट अंटिल द सिग्नल, कहता है अभी वेट करो जब तक कि सामने वाली साइड से भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोनों आर्मी खड़ी हैं, दोनों आर्मी सामने हैं, अभी अटैक हुआ नहीं है, दोनों वेट कर रही हैं सिग्नल का। तो अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे तक कुछ वर्ड्स पहुँचाएँ, कुछ बातचीत हो। तो ब्रूटस कह रहा है वर्ड्स बिफोर ब्लोज इज इट सो कंट्री मैन। तो अब ब्रूटस कहता है यहाँ पे क्या कहते हैं, अब बातचीत हो रही है, अब ब्रूटस आ गया है, अब ब्रूटस की बातचीत ऑक्टेवियस से हो रही है। तो सामने वाली आर्मी में था ब्रूटस, वो पास आ गया ऑक्टेवियस से बात कर रहा है जो उसका भी वहाँ पे एनिमी है बैटलफील्ड में। तो ब्रूटस कह रहा है कि अटैक से पहले हम ये वर्ड्स की बातें कर रहे हैं, लड़ाई से पहले हम वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यही है। ऑक्टेवियस कहता है नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू, ठीक है। तो वो कहता है कि ब्रूटस कहता है कि मुझे वर्ड से इतना प्यार नहीं है जितना तुम्हें प्यार है वर्ड से, बातों से। तो ब्रूटस कहता है कि जो अच्छे वर्ड्स होते हैं वो बैड अटैक से बेटर होते हैं ऑक्टेवियस। अब एंटनी कह रहा है इन योर बैड स्ट्रोक ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स, विटनेस द होल यू मेड इन सीजर्स हार्ट, क्राइंग लॉन्ग लिव हेल सीजर। तो अब एंटनी कहता है कि ब्रूटस तुमने जब उसको मारा था ना जूलियस सीजर को, ठीक है, तो तुमने खराब वार किया था क्योंकि तुमने सीधा सीजर के हार्ट पे वार किया था और उस टाइम तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है, तुमने यही बोला था कि लॉन्ग लिव सीजर, लॉन्ग लिव सीजर। तो अब कैसियस कहता है फिर एंटनी द पोस्चर ऑफ योर ब्लोज आर येट अननोन बट फॉर योर वर्ड्स दे रॉब द हेबला बीज एंड लीव देम हनी लेस। वो कहता है एंटनी अभी तुम्हारा हमें ये नहीं मालूम कि तुम अटैक करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, लेकिन ये तुम बातें तो बड़ी मीठी मीठी करती हो, तो तुम ऐसी इतनी मीठी बातें करते हो जैसे कि जो मधुमक्खी होती है उसमें से सारा शहद निकाल लिया गया हो। तो एंटनी कहता है अच्छा, लेकिन और साथ ही साथ वो मेरी उसमें मधुमक्खी का डंक भी होता है। ब्रूटस कहता है ओ यस एंड साउंडलेस टू, ठीक है, फॉर यू हैव स्टोलन देयर बजिंग एंटनी एंड वेरी वाइजली थ्रेड बिफोर यू स्टिंग। वो कहता है कि हाँ हाँ, और तुम जब वार करते हो तो तुम आवाज़ भी नहीं करते एंटनी, ठीक है, और बिल्कुल ही तुम बड़ा ही चालाकी से वार करते हो और आवाज़ भी नहीं आती तुम्हारे, मतलब बहुत मतलब चालाकी है तुम्हारे वार करने में, ठीक है। तो ये बता रहा है। तो अब देखेंगे एक तरह से ये वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है और ये वर्ड्स के थ्रू एक बहस हो रही है इन लोगों की आपस में, ठीक है। अब एंटनी कह रहा है विलियंस यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल्ड डैगर्स hacked one another in the sides of Caesar. You showed your teeth like apes and fawned like hounds and bowed like bondmen, kissing Caesar's feet, whilst damned Casca, like a cur behind, struck Caesar on the neck. Oh, you flatterers. अब ये एंटनी बोल रहा है इनको, अब डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है, तुम सब विलेन हो, तुमने अपने डैगर से, ठीक है, तुमने अपने चाकू से किसको मारा, तुमने सीजर को मारा, ठीक है, तुमने अपने जो दांत हैं वो दिखाए एप्स जैसे, मतलब एक एप एक तरह का समझ लीजिए आप, एक मंकी, तुमने मंकी की तरह अपने दांत दिखाए और तुमने हाउंड से एक डॉग होता है, तुमने उस डॉग की तरह डराया, इस तरह से तुमने ये करा, ठीक है, और तुमने जो बिल्कुल जो फ्लैट होते हैं ना, फ्लैटरर्स होते हैं बिल्कुल जो बटरिंग करते हैं, उस तरह से तुमने बटरिंग करी, ठीक है। तो तुमने वो बोल रहा है यहाँ पे कि तुमने मंकी की तरह दांत दिखाए, तुमने हाउंड डॉग की तरह तुम एकदम बो कर गए, ठीक है, तुमने एकदम उसको जैसे एक डॉग अपने मालिक के आगे वो करता है ना, उसको उसके आगे उसकी एकदम बटरिंग टाइप की करता है, वैसा तुमने किया, तुमने सीजर के फीट को भी किस किया, ठीक है, तुमने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी करी, लेकिन तुमने करा क्या, एंड में तुमने उसको पीछे से वार करके मार दिया। तो वो बता रहा है जो कास्का है, क्योंकि कास्का ने ही पहला वार किया था, तो कहता है कास्का ने पीछे से उसको वार करके उसको सीजर को उसके गर्दन पे वार किया और उसको फिर मार दिया। तो वो बता रहा है कि तुम लोग तो विलेन हो, तुमने क्या किया जूलियस सीजर के साथ, ठीक है, तुमने धोखा दिया है, वो ये सब बोल रहा है, और ऊपर से तुम लोग सब अच्छा अच्छा दिखाते रहे लेकिन तुमने सीजर को मार दिया। तो कैसेस कहता है फ्लैटरर्स नाउ ब्रूटस थैंक योर सेल्फ दिस टंग हैव नॉट ऑफेंडेड टुडे इफ सीजर माइट हैव रूल्ड। वो कहता है कैसियस कह रहा है ब्रूटस, अब कैसियस ब्रूटस को कह रहा है कि ब्रूटस देखो तुम्हारी वजह से ही ये एंटनी आज इतनी बातें कर पा रहा है,
मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब ये स्पीच देने जा रहा था एंटनी, आप याद करेंगे जब एंटनी ने स्पीच दी थी पब्लिक के आगे, तो कैसियस ने ब्रूटस को तब वार्न किया था कि इस एंटनी को मत जाने दो स्पीच देने के लिए, लेकिन ब्रूटस ने कहा था नहीं नहीं एंटनी को स्पीच देने दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसियस कहता है देखो ब्रूटस, तुम्हारी वजह से ये आज इतनी बातें कर पा रहा है, अगर हमने उस दिन ही इसको ठिकाने लगा दिया होता तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ऑक्टेवियस कह रहा है कम कम द कॉज इफ आर्ग्यूइंग मेक अस स्वेट, द प्रूफ ऑफ इट विल टर्न टू द रेडर ड्रॉप्स, लुक I draw a sword against conspirators. When think you that the sword does up again? Never till Caesar's 3 and 30 wounds we be well avenged, or till another Caesar have added slaughter to the sword of the traitors. वो कह रहा है कि अब बातें तो बहुत ही ठीक है, लेकिन अब टाइम है लड़ाई करने का, बैटल करने का, और जो बैटल होगी तो ऑब्वियसली खून भी बहेगा, ठीक है। तो कहता है मैं अपनी तलवार निकाल लेता हूँ कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट, तुम लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। जिस तरह से तुमने सीजर को 33 टाइम्स मारा था, 33 उसको घाव के निशान थे, ठीक है, उस तरह से मैं बदला लूँगा जूलियस सीजर का, ठीक है। और ये जो तलवार है मैं तब तक वापस नहीं रखूँगा अपने म्यान में जब तक मैं तुम लोगों को ख़त्म नहीं कर दूँगा, या तो फिर मैं खुद ख़त्म हो जाऊँगा। ये बात करता है वो, ऑक्टेवियस कह रहा है। तो ब्रूटस कहता है कि सीजर दाउ कैंस नॉट डाई बाय ट्रेटर्स हैंड अनलेस यू ब्रिंग्स देम विद दी, ठीक है। तो ब्रूटस कह रहा है कि जो धोखेबाज के हाथों से तुम ये बात बोल रहे हो कि ट्रेटर्स के कि या तो तुम हमें मार दोगे या ट्रेटर्स के या धोखेबाजों के हाथ से तुम खुद ही मर जाओगे। तो कहता है ब्रूटस के सीजर तुम्हें कोई धोखेबाज नहीं मार रहा, ठीक है, हमारी साइड में कोई धोखेबाज नहीं है, तुम्हारी साइड में हो तो अलग बात है। ऑक्टेवियस कहता है सो आई होप आई वॉज नॉट बॉर्न टू डाई ऑन ब्रूटस स्वॉर्ड। तो कहता है अच्छा, इसका मतलब यानी कि है कि मैं ब्रूटस के तलवार से नहीं मरूंगा। तो ब्रूटस कहता है Oh, if thou were the noblest of thy strain, young man, thou could not die more honorable। कहता है कि अगर तुम सच में नोबल आदमी हो तो इससे बड़ा कोई नोबल तुम्हारे लिए और नहीं हो सकता अवार्ड कि तुम्हें एक नोबल आदमी के हाथों मरना पड़े। तो कैसेस कहता है ये अ पीविश स्कूल बॉय वर्थलेस ऑफ सच ऑनर जॉइंड विद अ मैस्कुलिन रेवलर। तो कैसेस उसको बोलता है ऑक्टेवियस को, ये तो सिर्फ एक स्कूल बॉय की तरह बात कर रहा है, ठीक है, ये इतना ऑनरेबल नहीं है कि इसको ब्रूटस के हाथों इसकी डेथ हो, ठीक है। और ये बहुत सिर्फ एक नॉइजी सेलिब्रेशन कर रहा है, पब्लिक इतनी इसने इकट्ठा कर ली है, मतलब उसने कहा था इतनी आर्मी इकट्ठी कर ली है, और इतना ये सिर्फ पॉम्प एंड शो कर रहा है। रियलिटी में ये सिर्फ इतनी इसकी वर्थ नहीं है कि ये ब्रूटस के हाथों इसकी डेथ हो। तो एंटनी कहता है फिर ओल्ड कैसियस, जो कहता है कैसियस से बोलता है वो कि अब स्टिल मतलब ठीक है। अब ऑक्टेवियस कहता है कि ठीक है कम एंटनी है, तो ऑक्टेवियस कह रहा है ठीक है एंटनी चलो अब, ठीक है। तो अब फिर ये बागी बोलता है डिफेंस ट्रेटर्स हल वीन योर टीथ इफ़ यू डेयर फाइट टुडे कम टू द फील्ड इफ़ नॉट व्हेन यू हैव स्टमक। सो कहता है कि ठीक है अब बातें तो बहुत हुई। ऑक्टेवियस कहता है एंटनी को कि अब यहाँ बातचीत खत्म हो गई। ये बातचीत कर रहे थे आपस में कि एंटनी ऑक्टेवियस एक साइड पे थे और ब्रूटस और कैसियस एक साइड पे थे, जहाँ अभी बातचीत हो रही थी बैटल से पहले, लड़ाई से पहले। तो ऑक्टेवियस कहता है कि बातें अब बहुत हुई, अब हमें फाइट करना चाहिए, टाइम आ गया फाइट करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ो अभी, ठीक है, नहीं तो फिर जब हिम्मत हो तब आना लड़ने के लिए। अब बातें हुई बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहिए एग्जिट हो जाता है ऑक्टेवियस, एंटनी, उनकी पूरी आर्मी चली जाती है, ठीक है। तो अब कैसियस और ब्रूटस हैं ये बात कर रहे हैं। अब ये कैसियस और ब्रूटस वाली साइड है, वो लोग चले गए ऑक्टेवियस और एंटनी। कैसियस कहता है वाई नाउ ब्लो विंड स्वेल बिलो एंड स्विम बार्क द स्टॉर्म इज अप एंड ऑल इज ऑन हैजार्ड। तो कहता है देखो भैया विंड तेज चल रही है, ये हो रहा है, अब राइट टाइम है, अब तो जो होना है अब किस्मत में ही होगा, अब फाइट करनी पड़ेगी। तो ब्रूटस कहता है हाँ ठीक है अब करेंगे फाइट, लेकिन वो बोलता है लूसिलियस को, जो उसका एक साथ ही उसके है, ठीक है, ब्रूटस का एक सर्वेंट है वो लूसिलियस, उसको बोलता है कि अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो लूसिलियस खड़ा है, हाँ बताओ क्या चाहते हो अब माय लॉर्ड। तो ब्रूटस और लूसिलियस आपस में साइड में जाके बात करते हैं, वो साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैसियस और मेसला है। तो कैसियस बोलता है मेसला, तो मेसला कहता है व्हाट्स हिज, हाँ जी क्या बात है। तो कैसियस कहता है मेसला दिस इज़ माई birthday, as this very day was Cassius born. Give me thy hand, Messala. Be thou my witness that against my will, as Pompey was, as I would compelled to set upon our battle all our liberties. You know that I held Epicurus strong and his opinion. Now I change my mind and partly credit things that to presage coming from Sardis on our former assigned to mighty eagles fell, and then they perched, gorging and feeding from the soldier's hand, who to Philippi here consulted us. The mornings I
they fled away and gone, and in their stead do ravens, crows, and kites flied over our heads and downward look on us as we sickly pray. Their shadows seem a canopy most fatal, under which our army lies ready to give up the ghost. अब कैसे कहता है मेसुला को, जो उसके साथी है, कि भाई देखो ऐसा है कि आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन ही मैं पैदा हुआ, ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं अब बैटल में क्या होगा। तो वो कहता है कि देखो पहले मैं तो एपिक्यूरस की बातों को बहुत मानता था, एपिक्यूरस एक फ़िलासफ़र था, लेकिन आज मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो रहा है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा वो जो उसको कुछ ऐसे साइंस मिले हैं, उसे कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे थोड़ा सा उसको फ्यूचर अपना थोड़ा प्रिडिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि अब बैटल में क्या होगा। हल्का सा उसको ऐसे लगता है कि शायद कुछ ख़राब होने वाला है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बोलता है कि जब मैं स्टार्टिंग में बैटल में आया था, जब इस बैटल की हम यहाँ पे आ रही थी हमारी आर्मी, तो स्टार्टिंग में तो मैं देखा था आसमान में ईगल्स थी, ठीक है, ईगल्स थी, और ईगल्स जो थी वो हम हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ईगल्स को अपने हाथों से खिलाया। अब ईगल्स एक क्या कहते हैं, एक वहाँ पे एक अच्छा थोड़ा सिग्नल लग रहा था। लेकिन वो कहता है जब मैं यहाँ पे आया, जब आगे जैसे हमारी आर्मी बढ़ी, जैसे जैसे आर्मी बढ़ी, तो ईगल्स वहाँ से चली गई, अब ईगल्स नहीं थी। वो कहता है कि हमारी आर्मी के ऊपर, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आसमान में सारे के सारे क्रोज़ हैं, ठीक है, क्रोज़ हैं, तो पूरा जो क्रोज़ हैं ये सब हैं, और पूरे उन्होंने आसमान को पूरा ढक लिया है, एक कैनोपी टाइप की बना ली है, एक अम्ब्रेला टाइप का बना लिया है। मतलब जो हमारी आर्मी है, जब वो बैटल फील्ड में बिल्कुल पहुंच रही है, जब पहुंच गई है, तो वो कहता है कि मैं अब ऊपर ईगल्स नहीं है, ठीक है, अब क्रोज़ दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारी आर्मी के ऊपर एक अम्ब्रेला बन गया क्रोज़ का, क्रोज़ ही क्रोज़ है। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि क्रोज़ जो है वो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसको एक वो लेता है कि एक आगे की तरफ हमारा शायद कि डिफीट का सिग्नल ना हो, ठीक है। तो उसको कुछ मतलब एक अजीब सा उसको नेगेटिव सिग्नल्स लगते हैं, उसको लगता है कि शायद हम हार ना जाएं, ठीक है। तो ये सब बातें करता है। वो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, अब जो होगा वो तो होगा, ठीक है, अब जैसा होना है, लेकिन अब हम लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो फिर यहाँ पे जो मैसैला कहता है कि देखिए ऐसी बातों में बिलीव ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसी बातों में बिलीव करेंगे कि ये पता नहीं आगे क्या होगा, आप पहले से ही डाउटफुल हो रहे हैं, अब पहले से ही अगर आप ये लेके चलेंगे कि हम हार ही जाएंगे, हमें हारना ही है, तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जर्नल हैं, आप ही को आर्मी लीड कर रही है, आप ही के अंदर कॉन्फिडेंस अगर ख़त्म हो गया, आप ही इस तरह की बातें करेंगे, आप ही इन चीज़ों में बिलीव करने लग जाएंगे कि हम हार जाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है मैं पूरी तरह बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पार्शली बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहता है जैसा भी है, लेकिन मेरे अंदर मेरी जो स्पिरिट है वो अभी भी ताज़ा है, मतलब मैं अंदर से पूरा तैयार हूँ इस बैटल को लड़ने के लिए, और मैं जो भी होगा बैटल में, जो भी आगे मेरे मुसीबतें आएंगी, उनको मैं ब्रेवली फेस करूँगा। तो ब्रूटस कहता है हम भी ऐसे ही करेंगे। वो ब्रूटस भी है अपने वो उसका जो साथ में उसके जो लुसीलियस है उससे बात कर रहा है, साथ ही उसका, तो कहता है कि हाँ हम भी यही करेंगे। तो अब आगे फिर कहानी चलती है। तो अब कैसियस कहता है Now most noble Brutus, the god today stand friendly that we may lovers in peace lead on our days to age. But since the affairs of man rest still uncertain, let reason with the worst that may befall. If we lose this battle, then is this the very last time we shall speak together. What are you then determined to do? वो कहता है ब्रूटस से कि देखिए ब्रूटस, हम हमेशा से अपने साथी रहे हैं, हम दोस्त रहे हैं, ठीक है। बाकी तो देखो जो फ्यूचर है वो हमेशा से अनसर्टेन रहता है। अगर हम ये वॉर जीत जाते हैं तो हम ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों की तरह, हंसी खुशी में, ठीक है, प्यार के साथ। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये हार जाते हैं बैटल, तो एटलीस्ट जब हम ये मिल रहे हैं, तो लास्ट टाइम जब हम मिल रहे हैं कैसियस कह रहा ब्रूटस से, तो हम एक बार अच्छे से मिल लें, ठीक है। हो सकता है हमारा आखिरी बार मिलना हो हम दोनों का, ठीक है। तो लेट अस मीट, अच्छे से हमें मिलना चाहिए। तो कहता है तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? ब्रूटस कहता है हाँ ठीक है, इवन बाय द रूल ऑफ दैट फिलॉसफी बाय विच आई डिड ब्लेम कैटो फॉर द डेथ which he did give himself, I know not how, but I do find it cowardly and vile, for fear of what might fall. So to prevent the time of life, arming myself with patience to stay the providence of some high powers that govern us below.
तो कहता है एक्चुअल में वो कहता है एक फ़िलासफ़र की बात करता है, उसमें वो एक फ़िलासफ़ी की बात कर रहा है, केटो की, ठीक है। तो कोई जो केटो था वो कोई बंदा था जिसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो ब्रूटस इस चीज़ को लाइक नहीं करता। ब्रूटस कहता है केटो ने जो किया था वो बड़ा ही कावर्डली था, अनप्लेजेंट था, अच्छा नहीं था। वो कहता है जो ब्रेव लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो भी फेट है उसको फेस करना चाहिए, इस तरह से अपने आप को ख़त्म नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो कहता है जो भी है हमारी किस्मत में, हार है जीत है जैसा भी है, हम उसको ब्रेवली फेस करेंगे, जो भी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देंगे। तो फिर कैसे कहता है, देन इफ़ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंटेड टू लीड एंड ट्रायम्फ थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। तो कैसे कहता है कि अगर मान लो हम ये बैटल हार गए और तुम्हें बंदी बना लिया गया और तुम्हें रोम की सड़कों पे ऐसे घुमाया गया, तो क्या तुम उस चीज़ में सेटिस्फाइड रहोगे? तो ब्रूटस कहता है, नो कैसियस नो, थिंक नॉट दाउ नोबल रोमन दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड टू रोम। वो कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं रोम ऐसे कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। ही बियर्स टू ग्रेट अ माइंड बाय दिस सेम डे मस्ट एंड दैट वर्क द edis of March begun, and whether we shall meet again I know not. Therefore our everlasting farewell take, forever and forever farewell Cassius. If we do meet again, then why we shall smile, if not then why then this parting was well made. तो कहता है कि अब वो दिन आ गया है जब जैसे वो कहता है कि जो हमने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जूलियस सीजर को मारा था और ये जो पूरा कैरेक्ट सर्कल एक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये अब ये फाइनल बैटल है, इसमें मालूम पड़ जाएगा कौन जीत रहा है, ये लोग जीत रहे हैं या एनिमी जीत रहा है, ठीक है। तो कहता है ठीक है अब बैटल होना है, और अगर ये हमारा लास्ट है मीटिंग हमारी, ठीक है, ब्रूटस और केसीएस की, तो हम इसको अच्छे से मिलते हैं। लेकिन अगर लास्ट नहीं है फिर तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर हम बैटल जीत जाते हैं फिर तो हम अच्छे से मिलेंगे, बाद में मिलते ही रहेंगे, ठीक है, दोस्तों की तरह, ठीक है। लेकिन अगर हमारी लास्ट मीटिंग है, ठीक है, तो लेट अस ग्रीट ईच अदर विद स्माइल, जैसे दोस्त मिलते हैं वैसे हम अच्छी एक लास्ट फेयरवेल करते हैं, ठीक है। तो कैसे कहता है फॉर एवर एंड फॉर एवर फेयरवेल ब्रूटस, इफ वी डू मीट अगेन वी विल स्माइल इंडीड, इफ नॉट दिस पार्टिंग वाज वेल मेड। कैसे कहता है बिल्कुल ब्रूटस, अगर हम दोबारा मिले तो हम ऑब्वियसली स्माइल करेंगे, हंसी खुशी के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर ये हमारी आखिरी मीटिंग है तो हम इसको अच्छे से हम मिलते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा ही इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट है जब ये आखिरी टाइम इसमें दिखाया गया कि ये मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों की बाद में डेथ हो जाएगी। तो ब्रूटस कहता है वाई देन लीड ऑन ओ व्हाट अ मैन माइट नो, द एंड ऑफ दिस डेज बिजनेस आर इट कम, बट इट सफिशिएंट दैट द डे विल एंड एंड देन द एंड इज कम हो अवे। तो कहता है ठीक है, तो जब वो मिल लेते कहता है ठीक है, कौन जानता है आगे क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हम जो आखिरी जो हमारी ये जो मिल रहे हैं हम इसको अच्छे से मिलते हैं। और वो कहता है अब जल्दी करना चाहिए क्योंकि आज का दिन ख़त्म होने से पहले हमें इस बैटल को एंड करना है, जो भी रिजल्ट होगा हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो कहता है फिर चलो चलते हैं। अब यहाँ एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक्ट 5 का सीन 2 है, ठीक है, सीन 1 ख़त्म हो गया। अब यहाँ फिर वही फील्ड ऑफ बैटल है। यहाँ पे एंट्री हो रही है ब्रूटस और मेसला की। तो ब्रूटस कह रहा है राइड मेसला राइड एंड गिव दिस बील्स अपॉन द लीजियंस ऑन द अदर साइड। तो वो कहता है ब्रूटस मेसला को जाओ तुम जाके, उसने लेटर दिया है, दूसरी साइड उसकी आर्मी खड़ी है, वो जाके उसको फटाफट मैसेज पहुँचाओ। फिर अलार्म वगैरह बजते हैं, लाउड आवाज़ आती है, लेट देम सेट ऑन एट वंस फॉर आई परसीव बट कुड डिमिनोर in Octavius' wing and sudden push gives them the overthrow. Right Messala let them all come down. तो कहता है वो अपनी आर्मी को एक मैसेज पहुंचा रहा है कि फटाफट हमें जल्दी अटैक करना है। ब्रूटस ना बहुत तेज़ी से अटैक करेगा ऑक्टेवियस पे, ठीक है, बहुत फास्ट अटैक करेगा। तो मैसेज दे रहा है उसको अपने सैनिक को कि तुम जल्दी जाके आर्मी को मेरी बोलो कि फटाफट अटैक करें ऑक्टेवियस पे। ऑक्टेवियस पे एक सरप्राइज अटैक होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए। यहाँ एग्जिट हो जाता है। तो एक्ट 5 का यहाँ पे फिर सीन 3 है, फिर वही फील्ड में ही बैटल फील्ड की ही वो है लोकेशन है। यहाँ पे एंटर होता है कैसियस और टिनटिनस। तो कैसियस कह रहा है ओ लुक टिनटिनस लुक द विलियंस फ्लाई माई सेल्फ हैव टू माइन ओ टर्न एनिमी दिस एनसाइन हियर ऑफ माइन वॉज टर्निंग बैक आई स्ल्यू द कॉवर्ड एंड डिड टेक इट फ्रॉम हिम। टिनटिनस कहता है ओ कैसियस ब्रूटस हैव गिव द वर्ड टू अर्ली हु हैविंग सम एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस took it too early, his soldiers failed to spoil
वाइल्स वी बाय एंट्री और एनक्लोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मालूम पड़ता है जो कैसियस की जो आर्मी है ना, वो ही यहाँ थोड़ा सा धोखा दे देती है कैसियस को, क्योंकि कैसियस की आर्मी का जो मेन लीडर था, जो उसकी आर्मी को लीड कर रहा था, तो वो कहता है कि उसी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसियस कह रहा है, तो कह रहा है इसलिए फिर मैंने उसको मार दिया और मैंने फिर पोजीशन लेकर लीड किया। लेकिन वो कह रहा है कहीं ना कहीं जो मेरी आर्मी है, मेरी ही आर्मी, वो कह रहा है कि मेरी ही आर्मी के जो लोग हैं वही धोखा दे रहे हैं। तो ये एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है। बाकी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो ब्रूटस है, ठीक है, वो कहता है टिटस उसने बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक कर दिया, बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान वो कह रहा नहीं करा, बहुत जल्दी अटैक कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे भी फिर थोड़ा सा क्योस सा मच गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए हार हो रही है, हार हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं एक रीज़न, ये रीजंस दे रहे हैं कि क्यों हार हो रही है। अब फिर वहाँ पे एंट्री होती है पिंडेरस की। पिंडेरस कहता है फ्लाई फर्दर ऑफ माई लॉर्ड, फ्लाई फर्दर ऑफ, मार्क एंट्री इज इन योर टेंट्स, माई लॉर्ड फ्लाई देयर फॉर नोबल्स केसियस। वो कहता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि जो एंट्री है, देखिए हो क्या रहा था मैं बताता हूँ, इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए। ऑक्टेवियस और ब्रूटस की आर्मी की फाइट हो रही थी एक साइड पे, और एक साइड पे फाइट चल रही थी मार्क एंटनी की और कैसियस की आर्मी की, ठीक है। तो दो समझ लीजिए ऐसे फाइट चल रही थी, ऐसे फाइट चल रही थी। अब ये वाली जो फाइट है ना, ये कैसियस हार गया है एंटनी से। तो अब वो कह रहा है कि भैया पिंडेरस जो उसका एक साथी है कैसियस का, वो कहता है कि भागो यहाँ से, क्योंकि एंटनी की आर्मी बिल्कुल पास पहुँच गई है, तुम्हारे जो कैंप है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब ये वाली तो समझ लो, अब एक तरह से हम ये जो आपकी और एंटनी की जो बैटल है ये तो हम हार ही गए हैं, ठीक है, हार ही गए हैं, तो अब यहाँ से भागो अब, नहीं तो आपको ख़त्म कर देगा एंट्री। तो कैसियस कहता है दिस हिल इज़ फार एनफ, लुक टिटनेस आर दोज माई टेंट्स वेयर आई परसीव द फायर। अब वहाँ पे उसके जो टेंट्स है उसमें आग लग गई है। तो कहता है कैसियस अपने इसको साथी को, टिटनेस को, कि भाई तुम देखो जरा ऊपर, जरा एक छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी पे चढ़ के देखो कि वो जो टेंट जल रहे हैं वहाँ पे उस साइड पे वो मेरे ही हैं, मेरी टेंट है जिसमें आग लग गई है। तो टिटनेस कहता है हाँ हमारे ही हैं। अब वो कैसियस कहता है कि टिटनेस इफ़ यू लव्ड मी माउंट दाई माई ऑर्स एंड हाइड द स्पर्स इन हिम till he brought thee to your window troops, and here again that I may rest assured whether your troops are friend of enemy। अब चक्कर क्या है कि वहाँ कैंप्स में आग तो लग गई है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ रहा है ये जो आग लगी है तो वहाँ पे जो बहुत सारी आर्मी खड़ी है, तो आर्मी किसकी है, दूर है, तो मालूम नहीं पड़ रहा कि वो दोस्त है कि दुश्मन है। तो वो कहता है कैसे जाके ना टिटनेस से तुम जाके पता करो, वो जो वहाँ पे आर्मी खड़ी है, जहाँ पे हमारे कैंपों में, वहाँ पे टेंटों में आग लगी है, तो कौन है वो आर्मी, हमारे दोस्तों की है, हमारे दुश्मनों की है। तो टिटनेस कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं एक पता करके आता हूँ। तो चला जाता है। अब कैसियस कहता है जो उसका दोस्त है यहाँ पे एक पिंडेरस, गो पिंडेरस गेट हायर ऑन दैट हिल, माई साइट वॉज एवर थिक रिगार्ड टिटनेस एंड टेल मी वॉट दाउ noticed about the field। Pindarus ascended the hill, that day I breathed fast, time is come round, and where I did begin there shall I end, my life is run his compass। ठीक है, what is the news। अब वो कह रहा है कैसियस पिंडेरस से, ये इसका एक और साथी है, टिटनेस चला गया वो देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो कैसियस अब दूसरे साथी से बोल रहा है पिंडेरस से कि तुम जरा इस पहाड़ी पे चढ़ो और देखो कि टिटनेस वहाँ पहुँच गया, वो क्या कर रहा है, ठीक से वो काम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, ठीक है। कह रहा है टाइम कम है तो जल्दी देख के मुझे बताओ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो पिंडेरस कहता है हाँ ठीक है, मैं भी अब पहाड़ी पे चढ़ के देखता हूँ कि जो टिटनेस को जिस काम के लिए भेजा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कैसे पूछता है क्या न्यूज़ है बताओ, पिंडेरस से पूछता है। पिंडेरस कहता है, वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, बता रहा है उसको कि टिटनेस इज एनक्लोज राउंड अबाउट विद हॉर्समैन, वॉट मेक टू हिम ऑन द स्पर, नाउ येट ही स्पर्स ऑन, नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम, नाउ टिटनेस हैव नाउ सम लाइट, ओ ही लाइट्स टू, ही इज टेकन, शाउट एंड हार्क दे शाउट फॉर जॉय। वो कहता है अरे उसको एक बहुत सारे सैनिकों ने घेर लिया है और वो सैनिक अपने घोड़े से उतर गए हैं और ये टिटनेस भी अपने घोड़े से उतर गया है, सबने उसको घेर लिया है, ठीक है। बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, ये आ रही है, ठीक है, कहीं शाउट हो रहा है, ठीक है, हल्ला वगैरह हो रहा है। तो अब इसको लगता है कैसे उसको कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनों ने टिटनेस को भी घेर लिया है। तो कैसे कहता है अब पिंडेरस से तुम नीचे आ जाओ पहाड़ी से, ठीक है, और बोल रहा है ओ कॉवर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग टू सी माई बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माई फेस, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं कितना मतलब डरपोक आदमी हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड टिटनेस को भेज दिया और मेरी आंखों के सामने, ठीक है, मतलब क्योंकि वो उसको बता रहा था पिंडेरस, बताओ उसको दुश्मनों ने ऐसे घेर लिया है, ठीक है। तो अब वो पिंडेरस नीचे उतर के आ जाता है।
तो कहता है कम हिदर, उसको बुलाता है वो, कैसियस पिंडेरस को बोलता है, इन पार्थिया डिड आई टेक दी प्रिजनर एंड देन आई सोर दी सेविंग ऑफ दाई लाइफ, डेड व्हाटसोएवर आई डिड विद दी डो, thou shouldest attempted, come now, keep thine oath, now be a free man, and with this good sword that slave through Caesar's bowels, search this bosom, stand not to answer here, take thou the hills, and when my face is covered as 'tis down, guide through the sword. अब क्या है कि वो पिंडेरस को बोल रहा है कि पिंडेरस तुमने मुझे सर्व किया है, ठीक है, और ऑब्वियसली तुम मुझे सर्व करते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन आज मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, ठीक है, आज से तुम फ्री हो जाओगे। अब लेकिन तुम्हें एक काम और करना है, अब मैं आगे नहीं देख पाऊँगा, अब मेरे बस की नहीं है आगे देखना, ठीक है, जो अब जो भी होगा, क्योंकि वो हार गया, उसको समझ में आ गया अब हार हो चुकी है, तो अब जो भी आगे उसको लगता है जो भी होगा फर्दर ह्यूमिलेशन ही होगा। तो वो कहता है कि आप ये तलवार से तुम मुझे मार दो, ये वही तलवार है जिससे मैंने सीजर को मारा था। तो जो पिंडेरस है फिर उसको स्टैप करता है, तलवार से मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ सीजर दाउ आर्ट रिवेंज इवन विद द स्वॉर्ड दैट किल दी, मतलब वो कहता है कि जिस क्या कहते हैं स्वॉर्ड से, जिस तलवार से सीजर को मारा गया था, उसी से कैसियस को भी जो पिंडेरस है वो स्टैप कर देता है, क्योंकि उसने खुद ही बोला था कैसियस ने पिंडेरस को कि आप मुझे स्टैप कर दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसियस की डेथ हो जा रही है। डेथ हुई कैसे है? अपने ही बंदे को पिंडेरस को बोला गया और फिर उसने उसको ऐसे करके उसने उसको मार दिया, डेथ हो गई। अब पिंडेरस कहता है सो आई एम फ्री, अब ये फ्री हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि जो उसका जो कैसियस है उसकी डेथ हो गई है, वो उसको सर्व कर रहा था। तो कहता है सो आई एम फ्री येट वुड नॉट सो हैव बीन, डस्ट आई हैव डन माई विल ओ कैसियस, फार फ्रॉम दिस कंट्री पिंडेरस शैल रन वेयर नेवर रोमन शैल टेक नोट ऑफ। वो कहता है मैं फ्री तो हो गया, लेकिन मतलब ऐसी फ्रीडम नहीं चाहता हूँ। वो कहता है मैं अब जाना चाहता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इतना दूर चला जाऊँगा जहाँ पे कोई भी रोमन पहुँच ना पाए, ठीक है। तो वो चला जाता है। अब यहाँ पे सीन में एंट्री हो रही है टिटनस की विद मैसला। अब टिटनस की यहाँ एंट्री हो रही है। अब देखो टिटनस वही बंदा है जिसको भेजा गया था, और जो दोस्त है, किसका दोस्त है? कैसियस का। अब कैसियस को लगा था कि टिटनस की डेथ हो गई, टिटनस को आर्मी ने घेर लिया, और जो एनिमी की आर्मी है उसने घेर लिया है, और एनिमी वाले जो दुश्मन है उन्होंने टिटनस को मार देंगे। तो इसी गम के चक्कर में कैसियस ने खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन रियलिटी ये थी कि जिस आर्मी ने घेरा था टिटनस को, वो ब्रूटस की आर्मी थी, वो ब्रूटस की आर्मी थी, और वो टिटनस को बचा रहे थे। तो एक गलत फहमी हो गई थी कैसियस को। तो उस गलत फहमी में की वजह से कैसियस अपने जान दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे टिटनस जिंदा है, टिटनस की डेथ नहीं हुई है। तो यहाँ पे टिटनस आ जाता है मैसला के साथ। तो मैसला अब यहाँ पे देखता है इट इज़ बट चेंज टिटनस फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस पावर एज कैसियस लीगल्स आर बाय एंट्री। तो बताता है कि जो ऑक्टेवियस है उसको तो हरा दिया ब्रूटस ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से हरा जैसे एंटनी ने कैसियस को हरा दिया, ठीक है। अब टिटनस कहता है ये अगर मैं जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैं उसको दूंगा कैसियस को, तो खुश होगा कि भैया ब्रूटस ने ऑक्टेवियस की आर्मी को हरा दिया, कुछ तो खुशी मिलेगी, एक साइड से तुम जीते। मैसला कहता है हाँ हाँ तुमने कहाँ छोड़ा था उसको, इसको कैसियस को। तो टिटनस कहता है हाँ हाँ कि वो क्या कहते हैं यहीं पे वो जो उसका पिंडेरस है उसके साथ छोड़ा था मैंने उसको, वहीं पे उसके हिल के पास, पहाड़ी के पास। तो मैसला कहता है इज़ नॉट दैट ही दैट लाइज अपॉन द ग्राउंड। वो कहता है मैसला ये वही नहीं है कैसियस जो अभी ज़मीन पे हमें दिख रहा है। तो ऑब्वियसली वो उसकी डेथ हो गई थी कैसियस की, तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। तो टिटनस कहता है ही लाइज नॉट लाइक द लिविंग ओ माई हार्ट। वो कहता है टिटनस ओह देख के लग रहा है कि इसकी डेथ हो गई है। तो मैसला कहता है ये वही है ना कैसियस। वो कहता है हाँ वो कहता है, तो टिटनस कहता है नहीं अब ये वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब ऑब्वियसली डेथ हो गई है तो वो नहीं है वो वही कैसियस, लेकिन वो कह रहा है कि अभी जिंदा नहीं है कैसियस, मतलब ये था उसका कहने का, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये वो नहीं है। तो कहता है बट कैसियस इज नो मोर, अब कैसियस की डेथ हो गई है। और सेटिंग सन एज इन द रेड रेज dusting to night, so in his red blood Cassius' day is set, the sun of Rome is set, our day is gone, clouds, dews and dangers come, dangers come, our deeds are done, mistrust of my success had done this deed। वो कह रहा है कि अब ख़राब टाइम आ गया रोम का, अब दिक्कत है हमारे लिए, आगे डेंजर ही डेंजर है, हमारे लिए आगे ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे लिए डार्क टाइम्स अहेड है। और वो कहता है कि इसको गलत फहमी की वजह से इसकी जान चलेगी, वो समझ गया टिटनस, ठीक है। तो मैसला कहता है कि मिस्ट्रेट ऑफ गुड सक्सेस हैड डन दिस डीड, ओ हेटफुल एरर melancholy child, why dost
दो शो टू द एप थॉट्स ऑफ मैन द थिंग्स दैट आर नॉट ओ एरर सून कंसीव्ड दोस नेवर कम्स अप टू अ ऑन टू अ हैप्पी बर्थ बट किल्स द मदर दैट एंडेंजर्ड डी। तो कहता है कि गलत फहमी की वजह से इसकी जान चली गई, और ये क्योंकि परेशान था, दुखी हुआ उस चीज़ की वजह से, ठीक है, और ऑब्वियसली इसको एक एरर हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, इसकी वजह से इसकी जान चली गई। तो बताता है जो एरर है, ठीक है, एरर की वजह से इसकी जान चली गई, और जहाँ से एरर ओरिजिनेट होता है, क्योंकि एरर ऑब्वियसली खुद कैसियस ने ओरिजिनेट किया था, उसको लग रहा था सब मिस इन्फॉर्मेशन, तो उस एरर ने उसकी जान ले ली। टिटनेस कहता है व्हाट पिंडेरस वेयर आर दो पिंडेरस, वो कहता है पिंडेरस कहाँ है। तो मैसला कहता है तुम उसको ढूंढो जाके, ठीक है। वाइल इट्स गो टू द मीट द नोबल ब्रूटस thrusting this report into his ear, I may shall say thrusting it was, for piercing steel and darts and venom shall be as welcome to the ears of Brutus as tiding of this sight। तो वो कहता है कि अब तुम उसको ढूंढो पिंडेरस को, मैं जाके ब्रूटस को ये बात बताता हूँ। ब्रूटस के लिए ये जो खबर है बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसको सहन करना, ठीक है। इतना ही मुश्किल होगा जैसे कि कोई उसके कानों में स्टील डाल रहा है ब्रूटस के, या फिर कोई पॉइजन से भरे हुए डार्ट्स डाल रहा है, कीले डाल रहा है पॉइजन से भरी हुई। तो इतनी मुश्किल होगी ये न्यूज़ उसके लिए, ठीक है, बड़ी, क्योंकि दुख भरी न्यूज़ है, क्योंकि कैसियस का ब्रूटस और कैसियस आपस में अच्छे दोस्त थे। तो टिटनेस कहता है हाय यू मेसला एंड आई विल सीक फॉर पिंडेरस द वाइल। वो कह रहा है ठीक है तुम काम करो और मैं अपना काम करता हूँ, जो मैं उसको ढूंढना है मेरे को पिंडेरस को। वहाँ पे चले जाते हैं दोनों। फिर अब ये मेसला चला गया, अब टिटनेस अपने से ही बात कर रहा है। वाई डिडस्ट दाउ सेंड मी फोर्थ बाय ब्रेव कैसियस, डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड्स एंड डिड नॉट दे पुट ऑन माई ब्रेस द रेथ ऑफ विक्ट्री एंड बिड मी गिव इट दी, डिडस्ट not hear their shouts and alas thoughts misconstrued everything, but hold thee, take this garland on thy brow, thy Brutus bid me give it thee, and I will do this bidding. Brutus come apace and see how I regarded Cassius. By your leave gods, there is a Roman part, come Cassius sword and find Titus heart, kills himself। अब क्या यहाँ पे कि टिटनेस भी अपने आप को मार लेगा। टिटनेस अब बोल रहा है, मतलब कैसियस की जो डेड बॉडी है वहाँ पड़ी है, वो बात कर रहा है वहाँ पे, दुखी है, बहुत दुखी है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ मालूम पड़ रहा है कि जो टिटनेस है वो कैसियस को कितना लाइक करता है। तो बोलता है कि माय फ्रेंड तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी जो विक्ट्री है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जब वो गया था तो वो ब्रूटस की ही आर्मी थी, तो कहता है तुमने उसको डिफीट समझ लिया, तुम एरर की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, तुमने अपनी जान ले ली, ठीक है। तो वो बता रहा है, ठीक है, और उसको लेके ऑब्वियसली वो बहुत परेशान है कि उसकी डेथ हो गई है, बहुत दुखी है। तो कहता है कि अब ठीक है, मैं तुम्हारे उस पर क्या कहते हैं, जो ब्रो पे, मतलब तुम्हारे माथे पे एक वो गार्लैंड होता है। गार्लैंड क्या होता है, जैसे जब यहाँ पे इसमें दिखाया है, जब डेथ हो जाती है तो कई बार आप देखेंगे तो एक फ्लावर्स और लीव्स का एक राउंड सा सर्कल होता है, ठीक है। वो उसको आप जो डेड वन है उसके आप यहाँ पे माथे पे रखते हो, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं इसको करता हूँ, और ब्रूटस जब देखेगा तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि सच में मैंने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी, ठीक है। तो ये कह के फिर वो खुद की जान ले लेता है, ही किल्स हिमसेल्फ, टिटनेस भी, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट्री हो रही है, देखेंगे हम मेसला की, ब्रूटस की, केटो की, स्ट्रैटो की, वॉल्यूमिनस की और लुसिलियस की। अब यहाँ पे वापस एंट्री हो रही है इन सब की। तो ब्रूटस कहता है वेयर मेसला डॉथ हिज बॉडी लाई। तो वो ब्रूटस कहता है अरे मेसला कहाँ हो, बताओ मुझे। अब इसको ब्रूटस को मालूम पड़ गया, ये मैसेज तो पहुँच गया कि उसकी डेथ हो गई है कैसियस की। तो ब्रूटस पूछ रहा है अरे मेसला बताओ कहाँ है उसकी बॉडी, कैसियस की बॉडी कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ है उसकी बॉडी, ठीक है। तो मेसला कह रहा है कि यही होगी, और बिल्कुल, और वो जो टिटनेस है वो मोर्न कर रहा है वहाँ पे, उसको दुख बना रहा है, उस चीज़ का शोक मना रहा है। तो ब्रूटस कहता है कि टिटनेस का जो फेस है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है मुझे, वो उसको देखता है टिटनेस को, तो कहता है फेस तो उसका ऊपर की तरफ है। तो फिर वो अब वहाँ पे जो केटो है, यंग केटो, कहता है अरे इसकी भी डेथ हो गई है, ही हैज किल्ड हिमसेल्फ। तो ब्रूटस कहता है ओ जूलियस सीजर दाउट्स आर्ट माइटी येट द स्पिरिट्स वॉक अब्रॉड एंड टर्न अवर स्वॉर्ड्स इन अवर ओन प्रॉपर एंट्रल्स। अब ब्रूटस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जो जूलियस सीजर है उसका घोस्ट यहाँ पे घूम रहा है बैटल फील्ड में, और वो मजबूर कर रहा है हमारी साइड के लोगों को, कैसियस को, और ये जो अभी आपने देखा टिटनियस, हमारे ही साथियों को मजबूर कर रहा है जूलियस सीजर का घोस्ट कि वो अपनी तलवार अपने ही शरीर में घोंप रहे हैं, ठीक है, दे आर किलिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जूलियस सीजर का घोस्ट करवा रहा है, ब्रूटस को ऐसा लगता है। तो फिर वो ऐसे लो आराम टाइप का बसता है वहाँ पे, और
यंग केटो कहता है ब्रेव टिटनस लुक वेदर ही हैव नॉट क्राउन डेड केसेस, तो ठीक है वो कहता है टिटनस कितना ब्रेव था, देखो उसने कैसे उसको क्राउन भी किया है, ठीक है कैसियस को, जो मैंने अभी आपको बोला था टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के फॉर्म में। तो ब्रूटस कहता है आर येट टू रोमन्स लिविंग सच एज दीज द लास्ट ऑफ ऑल द रोमन्स फेयर दी वेल, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एवर रोम शुड ब्रीड दाई fellow friends, I owe more tears to this dead man than you shall see my pay. I shall find time, Cassius, I shall find time. Come therefore and to Thassos send his body. His funerals will not be in our camp. Let it lest it discomfort us. Lucilius, come and come, young Cato. Let us to be the field. Fabius set our battles on. This is 3 o'clock and Romans yet ere night. We shall try fortune in a second fight. अब यहाँ पे ब्रूटस कहता है कि जैसे कि वहाँ पे जो कैसियस है और जो टिटनस है उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको देख रहा है, बहुत दुखी है बहुत ज़्यादा ब्रूटस भी। तो ब्रूटस कहता है कि इन दोनों के जैसा, कैसियस और टिटनस जैसा और कोई रोमन हुआ नहीं, बड़े ही नोबल रोमन्स थे ये, ठीक है। तो कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ से, मतलब मेरे जो मैं अभी यहाँ पे आंसू बहा रहा हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा आंसू मेरे अंदर है, मेरे अंदर दर्द बहुत ज़्यादा है जितना मैं दिखा नहीं पा रहा आप लोगों को भी, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जब टाइम आएगा, जब ये बैटल ख़त्म हो जाएगा या जैसे भी होगा, तो जब सही टाइम आएगा तो मैं कहीं गुना ज़्यादा दुख दिखा पाऊँगा, लेकिन अभी मुझे पता है कि अभी राइट टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैटल में हूँ मैं और मुझे बैटल लड़ना है अभी आगे। तो कहता है कि ठीक है इनके फ्यूनरल का इंतज़ाम करो, और फ्यूनरल इनका दूसरी लोकेशन पे होगा, ठीक है। वो बोल रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे ही फ्यूनरल करेंगे, ये करेंगे, तो हो सकता है जो हमारी आर्मी है इतने बड़े जनरल का, क्योंकि वो कैसियस उनका मेन लीडर था, उसकी डेथ को देख के थोड़ा डीमोरलाइज हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि अब जो दोस्त हैं उसके आसपास साथी हैं, कैटो से और लेबिलियो से और फ्लेवियस से, चलिए आप सब आइए, अब हम आगे की जो बैटल है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो कह रहा है कि 3 बज गए हैं, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, कह रहा है आज शाम होने से पहले, मतलब रात होने से पहले हम इसको देखते हैं एक बार, एक और सेकंड फाइट करेंगे, एक और बैटल लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक्ट 5 है, सीन 4। अब दूसरा जो है वही बैटल फील्ड है, दूसरा पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंटर हो रही है, फाइटिंग हो रही है, सोल्जर्स हैं दोनों साइड के, लड़ाई कर रहे हैं। ब्रूटस के कैटो लूसिलियस और सब आ रहे हैं। ब्रूटस कह रहा है येट कंट्री मैन ओ होल्ड अप योर हेड्स, मतलब ब्रूटस कह रहा है अपने जो सैनिक है कि अब बहादुरी के साथ लड़ो, ठीक है, हिम्मत मत हारो। तो यहाँ पे यंग कैटो है, वो कहता है कि व्हाट बास्टर्ड डाउट नॉट हु विल गो विद मी, आई विल प्रोक्लेम माई नेम अबाउट द फील्ड, आई एम द सन ऑफ मार्कस कैटो हो अ फो टू टायरेंट्स एंड माई कंट्रीज फ्रेंड, आई एम द सन ऑफ मार्कस कैटो। तो जो यंग कैटो है वो अपने जो फादर हैं उसके, मार्कस कैटो, उनको रिमेंबर करके बोल रहा है कि मैं वो बड़े ब्रेव थे, ठीक है, मैं उनका ही सन हूँ, और मैं देखना आप कितनी बहादुरी से लड़ूंगा, ठीक है, मैं उनका नाम लेके जाता हूँ यहाँ पे लड़ाई में और बहुत बहादुरी से लड़ूंगा, ठीक है। तो जोश दिला रहा है, ठीक है, अपने आप को और बाकियों को। तो ब्रूटस कहता है एंड आई एम ब्रूटस मार्कस ब्रूटस, आई ब्रूटस माई कंट्रीज फ्रेंड, आई नो मी फॉर ब्रूटस, कहता है मैं ब्रूटस हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं लड़ाई हो रही है, तो एग्जिट हो जाता है यहाँ पे कह के। फिर लूसिलियस आ रहा है, और ओ यंग एंड नोबल क्रेटो आर्ट्स दाउ डॉन, why now thou dayest as bravely at Titnus and may be honored being Cato's son, ठीक है। तो कहता है कि लूसिलियस कहता है कि केटो की हमें भी ब्रेवली ही करना चाहिए, जो भी लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर मौका होता है तो हम ब्रेवली बाकी जो टिटनस हैं इन्हीं की तरह हम भी अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, हम डरते नहीं हैं बैटल फील्ड में लड़ने से। तो फर्स्ट सोल्जर कहता है यील्ड और स्टाउस डाइस्ट, ठीक है। तो लूसिलियस कहता है ओनली आई यील्ड टू डाई, देयर इज सो मच दैट दॉस विल किल मी स्ट्रेट। अब हुआ क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, जो लूसिलियस है ये लड़ाई में आगे चला गया है, और ये जो वहाँ पे एनिमी की जो आर्मी है उसके सोल्जर्स ने इनको घेर लिया है, लूसिलियस को, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस, उसके सोल्जर्स ने घेर लिया है। और लूसिलियस यहाँ पे ना इस तरह से गेम प्ले करेगा, उनको बताएगा कि मैं ही ब्रूटस हूँ, ठीक है, एक तरह से वो उनको ट्रिक करेगा। तो अब लूसिलियस को घेर लिया है दूसरी साइड की आर्मी ने, तो यहाँ सोल्जर्स हैं और यहाँ लूसिलियस है, तो उसको समझ लीजिए तब, ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। तो लूसिलियस कहता है ओनली आई टू डाई देयर सो मच दैट ऑर्स नॉट फिल मी क्रेडिट, वो कहता है कि मैं आपको, सेल सोल्जर को बोलता है मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ पैसा, आप मुझे इमीडिएटली मार दो, ठीक है। और फिर अब यहाँ बोल रहा है, वो अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं ब्रूटस हूँ, वो उनको क्या कर रहा है, उनके साथ ट्रिक खेल रहा है। वो कहता है कि तुम ब्रूटस को मार दो और बड़े खुश हो जाओ, ठीक है, तुम्हें ऑनर मिलेगा कि तुमने ब्रूटस को मारा है, ठीक है। जो सोल्जर है वो ट्रिक हो जाते हैं, उनको लगता है ब्रूटस है, लेकिन था नहीं वो ब्रूटस, सिर्फ दिखाता है उनको, ठीक है।
तो बहादुरी दिखा रहा है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। तो जो सोल्जर कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है क्योंकि ब्रूटस बड़ा नोबल बंदा है, ठीक है, इसको हम बंदी बना लेते हैं इसको। तो अब सेकंड सोल्जर कहता है हाँ हाँ ठीक है, और एंटनी को बताएंगे कि हमने ब्रूटस को बंदी बना लिया है। तो फर्स्ट सोल्जर कहता है आई विल टेल द न्यूज़, हियर कम्स द जनरल। एंटनी तो कहता है हाँ मैं न्यूज़ बताता हूँ एंटनी को। तो एंटनी आ जाता है तो बताता है देखो हम ब्रूटस को ले आए, हम ब्रूटस को ले आए, हमने ब्रूटस को बंदी बना लिया है। तो एंटनी कहता है कहाँ है, दिखाओ ब्रूटस। तो अब लूसिलियस कहता है सेफ एंटनी, ब्रूटस इज सेफ एनफ, आई डेयर अश्योर दी दैट नो एनिमी शेल एवर टेक अलाइव द नोबल ब्रूटस, द गॉड्स डिफेंड हिम फ्रॉम सो ग्रेट अ शेम, when you do find him or alive or dead he will be found like Brutus like himself। अब एंटनी आ रहा है, अब लूसिलियस एंटनी को बोलता है। अब देखो ऑब्वियसली लूसिलियस को पता है कि एंटनी तो पहचानता है ब्रूटस को, तो वहाँ वो ट्रिक नहीं खेल सकता। तो जब एंटनी पूछता है कहाँ है ब्रूटस, तो लूसिलियस बोलता है एंटनी सेफ है, सॉरी वो एंटनी को बोलता है कि सेफ है ब्रूटस, और ब्रूटस सेफ है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी आदमी ब्रूटस को नहीं मार, आपका कोई भी जो साथी है यहाँ पे या जो भी एनिमी है ब्रूटस का वो उसको नहीं मार पाएगा। ब्रूटस का कोई भी एनिमी ब्रूटस को छू नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो गॉड्स हैं वो डिफेंड करते हैं ब्रूटस को, ठीक है। ये बोलता है क्योंकि अगर वो किसी एनिमी के हाथों मरता है वो कहता है तो एक शेम होगी उसके लिए, तो वो कहता है वो उसकी जो मृत्यु है वो किसी एनिमी के हाथों नहीं होगी। वो कहता है आप लोग कभी भी उसको अलाइव और डेड ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है, और अगर कभी ढूंढते भी हो, ठीक है, वो कहता है अगर आप उसको ढूंढते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है इस लाइन का कि अगर आप उसको कभी भी ढूंढोगे, चाहे आप उसको अलाइव ढूंढो चाहे आप उसको डेड ढूंढो, वो हमेशा ब्रूटस की तरह ही मिलेगा आपको, ठीक है, वो कभी आपको एज ए प्रिजनर नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि आप उसको बंदी बना लोगे, उसको प्रिजनर बना लोगे, जैसे लूसिलियस को एज ए प्रिजनर लेके गए थे। तो कहता है कि जब भी आपको ब्रूटस मिलेगा, चाहे अलाइव मिले चाहे डेड मिले, वो ब्रूटस जैसा है वैसा ही मिलेगा, एज अ फ्री मैन, वो फ्री मैन ही मिलेगा, वो आपको प्रिजनर नहीं मिलेगा कभी भी, चाहे अलाइव मिले चाहे डेड मिले। ये इसका एग्जैक्ट यहाँ पे मीनिंग है। एंटनी कहता है दिस इज नॉट ब्रूटस फ्रेंड बट आई एश्योर यू अ प्राइज नो लेस इन वर्थ, कीप दिस मैन सेफ, गिव हिम ऑल काइंडनेस, आई हैड रेदर हैव सच मैन माई फ्रेंड्स देन एनिमीज, गो ऑन and see whether Brutus be alive or dead and bring us word on to Octavius' tent how everything is chanced। अब एंटनी कहता है अपने जो सोल्जर्स हैं सिपाहियों से कि देखिए ये ब्रूटस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही कीमती आदमी है। कीमती आदमी क्यों है, इंपॉर्टेंट आदमी क्यों है, क्योंकि कहता है देखो इसने अपनी जान की बाजी लगा के ब्रूटस को बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कहता है इसको काइंडनेस दिखाओ, ठीक है, लेट अस नॉट बी क्रूअल टूवर्ड्स हिम, वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स हिम बिकॉज ही इज़ एन इंपॉर्टेंट मैन, वर्दी आदमी है, बहुत वर्दी इंसान है, अच्छा इंसान है, ठीक है। तो कहता है मैं इससे दुश्मनी नहीं कर सकता, इनफैक्ट इससे मैं दोस्ती करूँगा, ठीक है। तो कहता है अब बाकी सोल्जर्स को बोलता है ठीक है अब जाके अब देखो कि सच में ब्रूटस अलाइव है या डेड है, और जो भी खबर है वो ऑक्टेवियस की मैं टेंट में हूँ तो मुझे आके बताना, ठीक है, क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ फाइनल आपका एक्ट 5 का सीन 5 है, उसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा जूलियस सीजर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर होता है ब्रूटस, डैडिनस, क्लीटियस, स्ट्रेटो एंड वॉल्यूमिनियस। तो ब्रूटस कहता है कम पुअर फ्रेंड्स, कम पुअर रिमेन ऑफ फ्रेंड्स रेस्ट ऑन दिस रॉक। वो कहता है ब्रूटस कहता है कि कुछ ही मेरे दोस्त बचे हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि बाकी सबकी तो ऑब्वियसली वहाँ डेथ हो गई है। तो कहता है कि आओ हम थोड़ा सा यहाँ पे इस रॉक पे, इस पत्थर पे बैठ के आराम करते हैं। तो क्लीटस कहता है स्टेटिलियस शो द टॉर्च लाइट बट माई लॉर्ड ही केम नॉट बैक, ही इज टेन और स्लेन। वो कहता है कि हाँ थोड़ा लाइट दिखाओ, स्टेटिलियस को बोलता है। वो कहता है वो हमारा वो जो बंदा है वो वापस नहीं आया, क्या उसको प्रिजनर बना लिया या उसको मार दिया है, ठीक है। ब्रूटस कहता है सिट दी डाउन क्लीटस, स्लेइंग इज़ द वर्ड, इट इज़ अ डीड इन फैशन, हार्क दी क्लीटस। वो कहता है बैठ जाओ क्लीटस। अब देखो हो सकता है उसको मार दिया गया हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है यहाँ पे अब कि जो बैटल फील्ड में वॉर में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, उसको विस्पर करता है, धीरे से बोलता है। तो क्लीटस कहता है व्हाट आई माई लॉर्ड, नो नॉट फॉर ऑल द वर्ड, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रूटस कहता है अब क्या है, ब्रूटस ना कान में इसके कुछ बोल रहा है क्लीटस के धीरे से। एक्चुअली बोल क्या रहा है वो, क्लीटस से अब ये बोल रहा है कि तुम मुझे मार दो, ठीक है। अब यहाँ ब्रूटस भी अपने आप को ख़त्म कर लेगा। तो वो क्लीटस को बोलता है कि यार एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे करो, मुझे मार दो। तो क्लीटस कहता नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए पर मैं ये काम नहीं कर सकता भाई। तो ब्रूटस कहता है अच्छा ठीक है फिर छोड़ो। अब फिर तो वो कहता है क्लीटस मैं अपने आप को मार लूँगा लेकिन मैं ये नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हो कि मैं आपको मार दूँ। तो ब्रूटस कहता है अच्छा, फिर वो समझ जाता है क्लीटस ये काम नहीं करेगा। फिर वो उसको बोलता है दूसरे बंदे को, डार्डेनियस को, डार्डेनियस तुम मेरी बात सुनो। फिर उसको बोलता है वो डार्डेनियस कहता है अच्छा मैं आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा। तो
तो क्लीटस अब उससे बोल रहा है डैडनेस से अरे डैडनेस क्या हुआ, तो डैडनेस कहता है क्लीटस सुनो। तो क्लीटस कहता है ब्रूटस ने तुम्हें क्या कहा, तो वो डैडनेस कहता है उसने मुझे बोला कि क्या कहते हैं मैं उसको मार दूँ, ठीक है। तो पहले उसने क्लीटस को बोला, फिर उसने डैडनेस को बोला ब्रूटस ने कि तुम मुझे मार दो, लेकिन दोनों मना कर देते हैं, दोनों इनकार कर देते हैं हम नहीं मारेंगे आपको, ठीक है। तो अब वो वापस में बात कर रहे हैं डैडनेस और क्लीटस। तो डैडनेस कहता है देखो ये कैसे अब सोच रहा है बैठ के ब्रूटस। तो क्लीटस कहता है नाउ इज़ दैट नोबल वेसल फुल ऑफ रीफ दैट इट रन्स ओवर इवन एट ए साइज। वो कह रहा है देखिए अब क्लीटस बोलता है कि अब बहुत दुख में है, ग्रीफ है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली कैसेस की डेथ हो गई थी और उसको समझ में आ रहा है कि ये बैटल वो हार गए हैं, ठीक है। वो कहता है देखो अब ये जो उसका दुख है उसकी आंखों में आ रहा है। तो ब्रूटस कहता है कम हैदर गुड वॉल्यूमिनस लिस्ट अ वर्ड। अब वो उसको बोल रहा है तीसरे बंदे को अपने ब्रूटस वॉल्यूमिनस को। तो वो कहता है वॉल्यूमिनस क्या हुआ, वो तो कहता है ब्रूटस वाई दिस वॉल्यूमिनस द घोस्ट ऑफ सीजर hath appeared to me too several times by night at Sardis one and this last night here in Philippi fields I know my hour has come। और वॉल्यूमिनस को बोल रहा है कि मैंने सीजर का घोस्ट देखा है और एक बार नहीं 2 बार देखा है, एक बार मैंने सार्डिस में देखा था और दूसरी बार मैंने फिलिपी में देखा है। अब वो कहता है मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया है, मेरा एंड आ चुका है। तो ब्रूटस कहता है वॉल्यूमिनस को। तो वॉल्यूमिनस कहता है नो नॉट सो, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। ब्रूटस कहता है नहीं आई एम श्योर इट इज़ वॉल्यूमिनस, दाउ सीज द वर्ल्ड वॉल्यूमिनस हाउ इट गोज आवर एनिमीज हैव बीट अस टू द पिट, ठीक है। इट इज़ मोर वर्दी टू लीप इन आवर सेल्फ दैन टेरी दे पुश अस गुड वॉल्यूमिनस thou art that we two went to school together even for that our love of old I prithee hold thou my sword hilts while I run on to it। तो कहता है कि नहीं नहीं अब हम नहीं जीत पाएंगे, देखो हमारे एनिमीज़ ने हमें हरा दिया है, ठीक है। तो अब बेटर है कि मैं इस तरह से अब एंड कर लूँ, अदरवाइज़ जो मैं ह्यूमिलेशन नहीं चाहता किसी भी हाल में। तो कहता है वॉल्यूमिनस को बोलता है कि देखो यार हम लोग दोस्त रहे हैं, हम लोग एक साथ स्कूल गए थे, तो तुम मेरी बात मानो, ठीक है। तो उसको बोलता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये ना जो तलवार है ये अपने हाथ में पकड़ लो और मैं आऊँगा ऐसे दौड़ता हुआ और तलवार पे मैं गिर जाऊँगा जिससे मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूमिनस को बोलता है, ठीक है। दैट्स नॉट एन ऑफिस फॉर अ फ्रेंड माय लॉर्ड। वो कहता है नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता, ये कोई आपने ये कोई रिक्वेस्ट ठीक नहीं है आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे फिर अलार्म सा बजता है। तो क्लीटस कहता है फ्लाई फ्लाई माई लॉर्ड देयर इज़ नो टर्निंग है। अब क्लीटस बोलता है भागो भागो, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वो कहता है ऐसे चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो जो आर्मी वाले हैं वो तो दूसरी एनिमी वाले वो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रिजनर ना बना ले बंदी ना बना ले, ठीक है। तो ब्रूटस कहता है, अब ब्रूटस बहुत वैसे वो है थोड़ा भी ग्रीफ में है, वो थोड़ा दुखी है। तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है अपने साथियों से कि ऐसे ये कर लो, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, ताकि मैं वो अपने आप को भी यहाँ पे देखेंगे हम ख़त्म करेगा। तो ब्रूटस कहता है फेयरवेल टू यू एंड यू वॉल्यूमिनस स्ट्रेटो। अब वो स्ट्रेटो को बोल रहा है Thus hast been all this while asleep. Farewell to the you two Stratos countrymen. My heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was so true to me. I shall have glory by this losing day more than Octavius and Mark Antony. By this wild conquest shall attain unto. So fare you well at once, for Brutus' tongue hath almost ended his life history. Night hangs upon my eyes. My bones would rest that had but labor to attain this hour. अभी ये क्या बोल रहा है, वो कहता है लास्ट इसकी स्पीच है, बोलता है कि मेरे कंट्रीमैन, माय कंट्रीमैन, उसके साथी थे जो, कि मैंने ये जो ज़िंदगी जी है मैंने ठीक से जी ली है, ठीक है। और मैंने जो भी करा है मैंने अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स पे ही मैं हमेशा स्टैंड मैंने प्रिंसिपल्स पे किया है। मैंने कभी भी कोई डिसऑनेस्टी के साथ कुछ नहीं किया। जो मुझे लगा मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे ही रह के अपने सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए मैंने ज़िंदगी जी है, ठीक है। अब वो कहता है अब मुझे मालूम है कि क्या कहते हैं ये अब टाइम आ गया है, हम ये बैटल, वो जानता है इस बात को कि वो हार गए हैं ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी की आर्मी से। तो कहता है ठीक है अब मैं आपको सबको फेयरवेल करता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट मेरी बातें हैं और क्या कहते हैं अब मेरी जो लाइफ है अब यहाँ पे एंड होती है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। अब जो मेरी आंखें हैं वो भारी हो रही हैं और अब मेरी बोन्स भी जो है रेस्ट चाहती हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक वो कहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, ठीक है। तो अब वहाँ पे फिर अलार्म बजते हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ें होना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे आसपास, क्योंकि बैटल फील्ड है। तो अब वहाँ पे आवाज़ें हो रही हैं, वो लोग कह रहे हैं इधर भागो उधर भागो, ठीक है। तो क्लीटस भी कहता है कि हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो दुश्मन है वो हमें बंदी बना लेगा। तो ब्रूटस कहता है हेंस आई विल फॉलो, कहता है ठीक है आप लोग जाओ मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये सब चले जाते हैं, क्लीटस डार्डेनस वॉल्यूमिनस सब चले जाते हैं। अब ये वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटो बसता है। तो ब्रूटस कहता है स्ट्रेटो से, स्ट्रेटो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक काम करो, ठीक है, तुम यहाँ रुको, ठीक है। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। दाई लाइफ हैड सम स्मैच, और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ऑनर भी है, तुम एक ऑनरेबल इंसान हो, ठीक है। यू हैड सम स्मैच ऑफ ऑनर इन इट। होल्ड देन माई स्वॉर्ड एंड टर्न दाई फेस
वाइल आई डू रन अप टू इट विल डू स्ट्रेटो, वो कहता है कि तुम ये स्वॉर्ड पकड़ लो, तलवार पकड़ लो, ठीक है, और अपना फेस उस साइड कर लो, ठीक है, और मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे रन करता हुआ और मैं उस तलवार पे गिर जाऊँगा, ठीक है। वो ये बात बोलता है। ऑब्वियसली वो अपने आप को एंड करने के लिए बात कर रहा था ब्रूटस स्ट्रेटो से। तो स्ट्रेटस कहता है ठीक है, मान जाता है स्ट्रेटो, जबकि उसने पहले और लोगों से बोला वो नहीं माने, अब स्ट्रेटो मान जाता है। तो स्ट्रेटो कहता है ठीक है, आप एक बार मुझे अपना हाथ दीजिए, ठीक है। वो उसको हाथ को लेता है अपने हाथ में, ठीक है, और उसको फेयरवेल देता है, ठीक है। वो समझ गया कि वो एक एंड टाइप है, और तो उसको हाथ मिलाता है और उसको फेयरवेल कहता है। तो ब्रूटस कहता है फेयरवेल गुड स्ट्रेटो रन्स ऑन ए स्वॉर्ड। तो ब्रूटस भी उसको फेयरवेल कहता है, ठीक है। और जो स्वॉर्ड है जो उसने स्ट्रेटो ने अपने हाथ में उसको स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है, ठीक है, उस स्वॉर्ड पे फिर वो रन करता हुआ आता है और उस पर फॉल कर जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रूटस की डेथ हो जाती है। तो वो बोलता है अब लास्ट में कि सीजर नाउ बी स्टिल आई किल नॉट दी विद हाफ सो गुड विल। वो कहता है कि सीजर को मारते टाइम मेरे अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, मेरे अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत डाउट्स थे, बट अब यहाँ जब मैं अपने उसको एंड कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कि उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे फिर अलार्म वगैरह बजता है, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म, मतलब इसकी ब्रूटस की डेथ हो गई है, ठीक है। तब यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे वॉर ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो मेन जो उनके वो थे लीडर्स दोनों खत्म हो गए। कैसियस की भी डेथ हो गई, ब्रूटस की भी डेथ हो गई। अब यहाँ पे ऑक्टेवियस, एंटनी, मेस्ला, लुसीलियस और आर्मी वो दूसरी साइड वाले सारे आ गए हैं, ठीक है। तो ऑक्टेवियस कहता है व्हाट मैन इज़ दैट, कौन है ये। तो मेस्ला कहता है मास्टर्स मैन स्ट्रेटो वेयर इज़ द मास्टर। वो कहता है कि ये स्ट्रेटो है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटो वही था जिसने जो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, जिसने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, तलवार को पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो मेस्ला कहता है तो ये स्ट्रेटो है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि मास्टर का है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रेटो कहता है कि फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन मेस्ला, ठीक है, द कॉन्करर्स कैन मेक बट अ फायर ऑफ हिम फॉर ब्रूटस ओनली ओवरकेम हिमसेल्फ एंड नो मैन एल्स हैड ऑनर बाय हिज डेथ। तो कहता है कि मेस्ला तुम्हें तो बाकी लोगों ने पकड़ा हुआ है अभी, ठीक है, वहाँ तुम उनके बॉन्डेज में हो, ठीक, उनके बॉन्डेज में हो, लेकिन वो फ्री है, ठीक है, वो फ्री हो चुका है। ब्रूटस अब फ्री हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रूटस की डेथ हो गई थी, और उसने जो उसकी डेथ है वो उसके खुद के ही हाथों हुई है। किसी और मैन को ये ऑनर नहीं जाएगा कि ब्रूटस को किसी और आदमी ने मारा है, कोई और आदमी नहीं उसको मार पाया, खुद ही उसने अपनी जान ली है। तो लुसिलियस कहता है सो ब्रूटस शुड बी फाउंड एंड आई थैंक दी ब्रूटस दैट्स दाउ हैड प्रूव लुसिलियस सेइंग ट्रू, ठीक है। तो कहता है क्या कहते हैं, अब ऑब्वियसली ये लुसिलियस है वो भी कहता है कि अच्छा ठीक है, उसको अब ढूंढ लेना चाहिए मैं ब्रूटस को, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वो ये भी बात को समझ रहा है कि ब्रूटस की डेथ हो गई है लुसिलियस, और लुसिलियस जो ब्रूटस को है ऑब्वियसली वहाँ पे हमें पता है कि वो उसको लाइक करता था, क्योंकि ये लुसिलियस वही है जो दूसरी एनिमी आर्मी में चला गया था अपने आप को बताता हुआ कि मैं ब्रूटस हूँ, ठीक है। तो ऑक्टेवियस कहता है ऑल दैट सर ब्रूटस आई विल एंटरटेन देम फेलो वेल्स द बॉस द टाइम विद मी। अब ऑक्टेवियस यहाँ पे कहता है कि जो लोग ब्रूटस के साथी थे, ठीक है, और वो मानता है कि जो ब्रूटस के साथी थे वो भी नोबल थे। तो कहता है जो उसके साथी थे जैसे कि लुसिलियस है, तो अब आप सब लोग मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, मैं आप लोगों को जो रिस्पेक्ट है और जो पूरा वो है वो सम्मान आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑक्टेवियस भी ब्रूटस की रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो जो ब्रूटस के जो साथी रहे हैं तो वो उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेटो कहता है आई इफ़ मेस्ला विल प्रेफर मी टू यू ऑक्टेवियस डू सो गुड मेस्ला हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रेटो। तो कहता है हाँ, अगर मेस्ला कहता है तो मैं मान जाऊँगा। तो वो कहता है हाँ ऑक्टेवियस अच्छा तुम बताओ मेस्ला। तो मेस्ला कह रहा है कि वो पूछ रहा है मेस्ला कि हमारे अब स्ट्रेटो से पूछता है कि जो मेरे मास्टर हैं, ठीक है, मास्टर कौन थे उसके, वही ब्रूटस की कैसे डेथ हुई। तो स्ट्रेटो बताता है कि मैंने ऐसे तलवार को पकड़ा था और फिर वो उस पर रन ओवर कर गए, ठीक है। तो बताता है कि डेथ कैसे हुई उसको पूरा। तो मेस्ला कहता है ऑक्टेवियस देन टेक हिम टू फॉलो दी दैट डिड द लेटेस्ट सर्विस टू माई मास्टर। तो कहता है ऑक्टेवियस कि आप जो मेरे जो ब्रूटस हैं उनको जो ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अब वो उसको बोल रहा है मेस्ला, क्या कहते हैं कि ठीक है अब ये कह ही रहा है, हम क्या कहते हैं सबने बोल ही रहे हैं, तो ठीक है वो सब मान जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है अब हम आपको सर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। फिर अब एंटनी कह रहा है यहाँ पे, अब एंटनी आता है, एंटनी अब ऑक्टेवियस बात करेंगे। एंटनी कहता है दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड दैट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट सीजर ही ओनली इन अ जनरल ऑनेस्ट थॉट एंड कॉमन गुड टू ऑल मेड वन ऑफ
them. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was the man. अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे जो ऑक्टेवियस है वो ब्रूटस की तारीफ़ कर रहा है. ब्रूटस की तारीफ़ क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रूटस एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ब्रूटस एक प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, असूलों वाला आदमी है. ठीक है, तो उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं उसके असूलों की. तो बोल रहा है यहाँ पे कि वो जितने भी रोमन थे उन सब में नोबलेस्ट आदमी ब्रूटस था. इनफैक्ट जो उसके कॉन्स्पिरेटर्स थे उन सब ने जूलियस सीजर को इसलिए मारा था क्योंकि उनके पर्सनल ग्रजेस थे, वो सब प्रॉब्लम्स थी. लेकिन ब्रूटस ने प्रिंसिपल्स की वजह से मारा था. ये बात मैं बार बार आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, तो वो बताता है कि वो ऑनेस्ट आदमी था और उसकी लाइफ जेंटल थी, और वो कहता है जितने भी एलिमेंट्स थे नेचर के, ठीक है, वो वापस उनमें डिज़ोल्व हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई है. ठीक है, और जो नेचर जो है वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि ब्रूटस जैसा आदमी होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, सच में ही वॉज अ मैन, क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. अभी ऑक्टेवियस कहता है, अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस use him with all respect and rights of burial. Within my tent his bone tonight shall lie, most like a soldier. Order honorably, so call the field to rest and let's away to part the glories of this happy day. तो वो ऑक्टेवियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम जो ब्रूटस है उसको पूरा रिस्पेक्ट देंगे. ठीक है, जो पूरे लास्ट राइट्स होते हैं वो हम उसके करेंगे. ठीक है, आज रात को जो ब्रूटस की जो बॉडी है वो जो मेरे टेंट है उसमें उसको रखा जाएगा सम्मान के साथ, और बाद में हम फिर उसको ऑनरेबली उसके लास्ट राइट्स करेंगे. और फिर वो बोलता है कि ठीक है, अब हम सबको रेस्ट लेना चाहिए. सोल्जर्स को ही बोलता है, अब सबको ऑर्डर कर दो क्योंकि वॉर ख़त्म हो गया है. ठीक है, तो कहता है लेट अस नाउ गो. तो यहाँ पे क्या क्या आप देखेंगे, ये पूरा जो जूलियस सीजर है यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म होता है. मैंने 5 एक्ट्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए. बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ठीक लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो काइंडली इसको बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिएगा. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.